नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना कौशल हिंदी विषय की, किस तरह से हिंदी विषय में प्रस्तावना कौशल तैयार किया जाता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी के गद्य की, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पूर्व मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रस्तावना कौशल के घटक। तो इन घटकों के आधार पर ही हमें प्रस्तावना कौशल तैयार करना होता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दें। प्रस्तावना कौशल के घटक है निम्न। पूर्व ज्ञान का उपयोग। पूर्व ज्ञान का उपयोग होता है कि हम जिस विषय की ये प्रस्तावना कौशल तैयार कर रहे हैं, जो पाठ्य वस्तु है वो जो है कक्षा 8 की तैयार करेंगे। इसका मतलब क्या है कि विद्यार्थियों को जो ज्ञान है वो उनका पूर्व ज्ञान है वो कक्षा 7 तक का ही है। तो हम जो भी प्रश्न रखेंगे, जो भी हम युक्ति का प्रयोग करेंगे, वो बच्चों की मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयार करेंगे। उसको कहते हैं पूर्व ज्ञान। उचित युक्ति एवं साधनों का प्रयोग। तो दोस्तों, उचित युक्ति और साधनों का प्रयोग में हम ऐसी युक्ति का प्रयोग करेंगे, प्रश्न के आधार पर कर सकते हैं, किसी चित्र के माध्यम से कर सकते हैं, किसी कहानी के माध्यम से हम इसकी प्रस्तावना कर सकते हैं। अगला है प्रश्नों में क्रमबद्धता। तो दोस्तों, इस जो प्रस्तावना कौशल है उसके घटकों के लिए विशेष बात ये होती है कि उनके प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। अर्थात प्रश्न जो हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। अर्थात हम एक प्रश्न करेंगे, उसका जो उत्तर विद्यार्थी देगा उससे अगला वाला जो प्रश्न शुरू होगा वो विद्यार्थियों के उत्तर से ही शुरू होगा, या उसमें जो उत्तरों का प्रयोग किया गया है वो ही उन प्रश्नों में आना चाहिए, ताकि प्रश्नों में क्रमबद्धता बनी रहे। अगला है अप्रासंगिक कथन। अप्रासंगिक कथन का अर्थ होता है कि जो हम प्रस्तावना तैयार कर रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसी से ही संबंधित होना चाहिए। यदि मान लो उससे इतर हम जाते हैं, अलग अगर प्रश्न करते हैं, अगर अलग कोई चर्चा करते हैं, तो वो अप्रासंगिक कथन कहलाएगा। आगे है अंतिम प्रस्तावना की अवधि। तो मित्रों, जैसा कि हमने प्रस्तावना कौशल के घटक जब पढ़े थे तो हमने कहा था कि प्रस्तावना की जो अवधि होती है वो 5 से 10 मिनट की होती है। तो हमें प्रस्तावना जो हमारी ख़त्म करनी है वो 5 से 10 मिनट के मध्य में समाप्त करनी है, ताकि विद्यार्थियों में रुचि जागृत हो जाए और उस पाठ को पढ़ने के लिए वे तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, हम प्रस्तावना शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए। हम बीएड से संबंधित सभी लेसन प्लान, सभी माइक्रो टीचिंग के अलग अलग विषय, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज ज्ञान, ऐसा सब की जो है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। हर शिक्षण विधि आपको पढ़ाई जाएगी। हर सब्जेक्ट की ज़्यादातर विषय पर जो है वो टॉपिक पर आपको लेसन प्लान भी मिलेंगे, यूनिट प्लान भी मिलेंगे। हर तरह की जो बीएड से संबंधित सामग्री है वो सभी हमारे आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रस्तावना कौशल। तो मित्रों, देखिए ये प्रस्तावना कौशल है हमारा। तो कैसे, इसमें ऊपर की जो फॉर्मेट में है उसमें देखेंगे दिनांक। तो आज 1/5/2020 आज की दिनांक है, तो हमने लिख दी विषय हिंदी। हिंदी में भी हमने गद्य विधा को लिया है, तो इसे यहाँ गद्य लिख दिया। कालांश में अगर हमने प्रथम पीरियड अगर है तो हम प्रथम पीरियड में, और टीचर अगर तीसरे पीरियड में पढ़ा रहा है तो तीसरा पीरियड इसके लिखेंगे। कक्षा 8, जिस कक्षा को शिक्षक पढ़ा रहा है, छात्र अध्यापक जिसका पढ़ा रहा है, जिसको पढ़ाएगा वो उसी को कक्षा को इसमें लिखेगा। मित्रों, यहाँ देखें प्रकरण जो है उसमें लिखा हमने लाख की चूड़ियाँ। तो ये जो प्रकरण जो आपको लाख की चूड़ियाँ, ये मैंने रेड में लिखा हुआ है, इसको आपको तब लिखना है पढ़ाते समय जब आप नीचे आप देख रहे हैं उद्देश्य कथन जब आपका आएगा। आप ये सारे प्रश्न करके जब यहाँ पहुँच जाएंगे तभी आपको यहाँ पर प्रकरण लिखना है। इससे पहले ब्लैक बोर्ड पे आप प्रकरण नहीं लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीएड में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण से प्रैक्टिकल्स जो मार्क्स होते हैं उनके कम आते हैं, यानी कि टीचिंग स्किल जो इंट्रोडक्शन स्किल है वो उनकी मजबूत नहीं होती है और प्रकरण पहले लिख देते हैं, जिसके कारण से उनके मार्क्स कटते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे है समय अवधि, 5 से 10 मिनट के अंदर हमें प्रस्तावना को ख़त्म करना है। अब देखिए हम जो है वो शुरू करते हैं। तो हमने इसमें
ये जो प्रकरण है हमारा, इसको हमने बच्चों से निकलवाने के लिए, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमने एक चित्र का सहारा लिया है। तो आप देखें, हम बच्चों को ये चित्र दिखाएंगे और ये चित्र दिखा करके कहेंगे कि प्यारे बच्चों, आप बताइए आपको इस चित्र के अंदर क्या दिखाई दे रहा है ना। तो उपरोक्त चित्र, यह है चित्र किसका है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या होगा, चित्र को दिखाते हुए शिक्षक प्रश्न करेगा, उपरोक्त चित्र किसका है। तो बच्चे इन सब महिलाओं को देखेंगे और देखते हुए बताएंगे, सर ये जो चित्र है ये पानी लेकर आती हुई या पानी लेने के लिए जाती हुई महिलाओं का है। देख रहे हैं आप, महिला है, उसके सर पे घड़ा हुआ रखा हुआ है, हाथ से पकड़ा हुआ है। ये सारी एक्टिविटी चित्र को देख करके बच्चा बता देगा। अब देखो, हमारा जो उत्तर बच्चों ने, विद्यार्थियों ने दिया है, साहब पानी लेके आती महिलाओं का चित्र है। तो यहाँ मेन बात देखेंगे कि महिला शब्द जो है उसके अंदर आया है। पानी लेकर आती हैं या पानी लेकर जाती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्र के जो बच्चों का आंसर आएगा उसी से हम लेना है। अगला प्रश्न होगा हमारा, महिलाएं मटकी को किसके पकड़े हुए हैं। अर्थात जो महिलाएं हैं वो मटकी को किससे पकड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, बच्चे चित्र को देखेंगे तुरंत और देखते ही बताएंगे कि हाथों से, हाथ से जो है महिलाएं मटके को पकड़े हुए हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हाथों से या उसमें हाथ शब्द जो है वो आना चाहिए, और ये अगर प्रक्रिया एक छात्र अध्यापक रखता है तो हम इसको बोलेंगे क्रमबद्धता, प्रश्नों में क्रमबद्धता। तो देखो, हाथों से, महिलाएं हाथों में कौन कौन से आभूषण पहनती हैं। अगला प्रश्न जब हम कक्षा 8 के विद्यार्थी पूछेंगे, क्योंकि वो महिलाओं को देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, माता को देखते हैं, दादी को देखते हैं, अर्थात वो महिलाओं को देख करके और इस चित्र को भी देख करके अनुमान लगा सकते हैं महिलाएं हाथों में कौन कौन से आभूषण पहनती हैं। तो देखें, अंगूठी पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, इस तरह से बच्चे बताएंगे। तो हाथों में अंगूठियाँ भी पहनते हैं, चूड़ियाँ भी पहनते हैं, और अन्य आभूषण जो हैं वो और भी कड़े भी पहनते हैं। कई प्रकार की जो आभूषण हैं वो विद्यार्थी बताएंगे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो अंगूठी या चूड़ियाँ, इनसे शुरू होना चाहिए, इसको हम कहेंगे क्रमबद्धता। तो अगला प्रश्न हमारा है चौथा प्रश्न, चूड़ियाँ किन किन की बनी होती हैं। अर्थात चूड़ियाँ किसके द्वारा निर्मित होती हैं। तो चूड़ियाँ देखिए मित्रों, कांच की होती हैं और लाख की। तो बच्चे जो हैं वो अपने माता जी के या इस चित्र में जो देखेंगे उससे पूर्व अनुमान से, पूर्व ज्ञान पर बता देंगे कि कांच की चूड़ियाँ होती हैं और लाख की चूड़ियाँ होती हैं। तो दो प्रकार के आगे। अगला प्रश्न होगा हमारा, इन्हीं में से निकल के आएगा कि लाख की चूड़ियों के बारे में आप क्या जानते हो। तो ये बच्चों के सामने एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। भी लाख के, हमने माताओं के हाथों में चूड़ियाँ तो देखी हैं, औरों के हाथ में हमने चूड़ियाँ तो देखी हैं, लेकिन ये चूड़ियों क्या होती हैं, क्यों पहनी जाती हैं, किसकी बनी होती हैं, कैसी होती हैं, इनका क्या औचित्य है, ये सारी चीज़ें बच्चों को पता नहीं होती है। तो ये हमारा एक समस्यात्मक प्रश्न निकल के आएगा। तो अब हम कहेंगे बच्चों को, अच्छा इसमें, अच्छा कोई बच्चे उत्तर देंगे, कोई आधा उत्तर देगा, कोई पूरा उत्तर अधूरा देगा। तो इस तरह से बच्चे कुछ ना कुछ बोलेंगे। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो निरुत्तर रहेंगे, इसलिए हमारा एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। अब शिक्षक, छात्र, अध्यापक जो है वो कहेगा, अच्छा विद्यार्थियों, आज हम कामत नाथ द्वारा लिखित कहानी, तो एक कामत नाथ हिंदी के लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी प्रसिद्ध कहानी है लाख की चूड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम कामत नाथ द्वारा लिखित कहानी जो लाख की चूड़ियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये शिक्षक जो है वो छात्र अध्यापक बोलेगा, और ये बोलते हुए ही ब्लैक बोर्ड पर लाख की चूड़ियाँ लिखेगा। तब हमारा ये प्रस्तावना जो है एक उत्तम प्रकार की प्रस्तावना कहलाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें पूर्व ज्ञान का उपयोग किया है, उचित युक्तियों का प्रयोग किया है, प्रश्नों में क्रमबद्धता भी रही है हमारी, और अप्रासंगिक कोई हमने कथन इसमें कहा नहीं है। और बच्चों में चित्र को देख करके ही और प्रश्न के तरीकों को देख करके ही बड़ा इंटरेस्ट बच्चों के अंदर जागृत होता है और वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से एक प्रस्तावना तैयार करनी है। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमें इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। बीएड से संबंधित सभी सामग्री आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी।
चाहे वो लेसन प्लान हो, चाहे यूनिट प्लान हो, चाहे कोई भी सामग्री हो।